देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी निरखे रघुबीर छवे बाड़ई पीतिन थोरे मंगल भवनया मंगल हारे ध्रुव हो सो दशरथ अजेर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मृग पक्षियों वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप विसूरते जानी कठिन शिव चाप विसूरते चले राखे और श्यामल मूरते प्रभु जय जात जान की जानी प्रभु जय जात जान की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी परम प्रेममय मृदुमसिकीनी चारु चित भीति लिखिलीनी गई भवानी भवन बहोरी बंदे चरण बोली कर जोरी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रघुनाथ जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ पावेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चल पड़ी। प्रभु श्री राम जी ने सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन सड़ानन माता जगत जननी दामिनी द्रोते गाता नहीं तव आदि मध्यवसाना अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ये श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता हे जगत जननी हे बिजली किसी कांतियुक्त शरीर वाली आपकी जय हो। आपका न आदि है न मध्य है और न ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न
पोषण पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुती महु मातु प्रथम तव रेख, महिमा में तन सकहि कही सहस शारदा सेत। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जीवी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, मोर मनोरथ जान हुनी के, बस हूँ सदा और पुर सब ही के, किने ओ प्रगटन कारण थे, हस कही चरण गए वे देही, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी, सादर सिय प्रसादो सिर धरे ओ, बोली गौरे हर सुहिय भरे ओ, सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सोचे साचा, नारद वचन सदा सोचे साचा, सोबरु मिले जाहे मनुराचा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के हो गई, उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण कर लिया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित होगा और सत्य होगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहिराचे हो मिले सोबरो, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सेलो, तने हो जान तरावरो, यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर सियली, तुलसी भवानी पूजे पुने पुने, मुदित मन मंदिर चली।
जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रघुनाथ जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इसी प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी प्रेम समेत सब सखियां हर्षित हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली।